T20 का जो शेप आप बनाना चाह रहे थे, उस शेप में आपका जो ड्रॉप होना है वो इसीलिए आ रहा था कि सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। एक पूरे पाकिस्तान को आज ये मैसेज गया है, आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि एक मैसेज थ्रू किया है कप्तान ने कि अगर किसी की तसलसल नहीं होगा तो उसको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका क्या थॉट था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप अगर कप्तान का मैसेज लेना चाहते हैं कि मैं क्यों आज नहीं खेला, तो मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, सबसे पहले आप कुर्बानी स्टार्ट करते हैं। आप सोचते हैं, क्योंकि आप फ्रंट पे आते हैं, तो हमेशा हमने देखा, इन बातों को भी देखा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान के बारे में ये बात आती है कि वो परफॉर्मेंस के लिहाज से हो, किसी भी चीज़ के लिहाज से हो, तीन चीज़ों को आप देखते हैं। तो इस पर मेरी काफ़ी स्टाफ से भी, मैनेजमेंट से भी इस पर बात हुई, प्लेयर से भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश यही की, क्योंकि जिस तरह हम T20 में अब सबको आ रहा है कि हमारे पास यंगस्टर काफ़ी है और बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें, अभी जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो नया लॉट है। इस टाइम पाकिस्तान का सारा बंच, जितना भी बंच है, जो हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रीम भी है, हमारे पास यंगस्टर भी है, फ्यूचर स्टार्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको आजमाया जा रहा है। तो मैंने भी ये सोचा कि वाई नॉट, मैं ही हूँ कि मैं अपने आप से भी शुरू करूँ, क्योंकि हमें लग रहा था कि हसीबुल्लाह है या लेडी उस्मान खान कीपर खेल रहा था, तो हसीबुल्लाह को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी जो हम कह सके कि यार वो 7 ओवर का मैच था। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हुआ, क्योंकि एक तो हमारे लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, मगर जब आप देखते हैं कि एक तरफ ऐसी चीज़ चली जाती है कि आधा आप सीरीज़ हार जाते हैं, तो फिर मैंने यह समझा कि बजाय इसके कि फिर इस पर फोकस किया जाए, तो बजाय मैं क्यों नहीं अपनी जिन चीज़ों को मैं फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा 70% मैं उस पर जाऊँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश की कि हसीबुल्लाह को इस पर मौका दिया जाए। बाबर, रिजवान, आप, शहीन, नसीम, आप सबको लगता है कि बड़ा सख्त सवाल होगा माजरत के साथ कि आप लोग मॉडर्न क्रिकेट की जो T20 का जो मिजाज है, आप स्टिल बिलीव करते हैं कि आप सब लोग उसको टच कर रहे हैं? क्योंकि तनकीद बहुत हो रही है। और सख्त सवाल है, बिल्कुल आपका हक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पे बैठे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का भला हो। हमारी कौम भी ये चाहती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऊपर आ जाए, और हम भी, ये हमारे दिलों में भी ये दर्द है। मगर अगर आप देख ले मेरे भाई, अभी इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी, एक टेक्टिकल पॉइंट से हमने कोशिश की तो इंग्लैंड हार गया, वरना 800 रन उन्होंने किए, 600 हमने, 450 जो हमने किए, तो मैच ऐसे ही चल रहा था। फिर वो ओबियसली आपको पता है कि फिर 5 दिन मैच जाना, हम मैच हार गए। मगर एक टेक्टिकल पॉइंट था जिसकी वजह से हम पूरी सीरीज अल्लाह पाक ने हमें जिता दी। हमने कोई गेम चेंज नहीं किया। हालांकि आप उस मैच में देख ले तो सारा क्रेडिट आप शकील को देंगे, जिसने 70 सिंगल किए टेस्ट क्रिकेट में, 70 सिंगल की। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर आप देखें तो बेसबॉल हम जिसके बाद समझ रहे थे, तो वो तो फिर क्रिकेट ही चेंज थी, मगर अल्लाह पाक ने हमें सीरीज दे दी। सेम अगर आप सिडनी का मैच देख ले, हम हर जीत के बाद भी हम लर्निंग प्रोसेस में है पाकिस्तान, हम हार के बाद तो हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है। सिडनी एक ऐसा पॉइंट था, अगर वो हम वहाँ पे वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद सीरीज़ का चीज़ें कुछ, आज एटमॉस्फेयर कुछ और होता, पहली बात। दूसरा, आप उनके शायद हम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे टीम सारे हम जो कंडीशन हमारे लिए बनी, जो सीम हो रहा था, आप कह सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कह सकते कि यार हम उन लोगों के 50 पे 2 एकदम अचानक हमने कम बैक किया, तो पिच की कंडीशन कुछ और हो जाती है, समटाइम कंडीशन कुछ और होती है, कुछ और आप कुछ और करते हैं, तो अलग बात है। हम मॉडर्न डे की क्रिकेट आप कह रहे हैं, तो मैं बजाय इसके मैं देखूंगा कि डिमांड क्या है। 200 प्लस की डिमांड है, तो अगर हम उस तरह नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि हम पाकिस्तान के लिए हक पे नहीं है। हाँ, कई और जगह पे कुछ और, बांग्लादेश में जाते 200 प्लस नहीं होता, कहीं पे जाते, अब जैसे सिडनी वाला पिच था, वो लगने में क्या था, सबको नजर आ रहा था कि वो तो सीम हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उनके बकौल उनके प्लेयर्स भी कह रहे थे, इंग्लिश उनके कप्तान से मेरी बात हुई थी। मगर बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट की तरफ जाए, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने इंशाल्लाह हमारी मदद फरमाई। अच्छा रिजवान भाई, जो आज की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए जो जिम्बाब्वे टूर का हमने स्क्वाड का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि हम जूनियर पे इन्हें साथ कर सकते हैं? देखिए, अब आपको करना पड़ेगा। अब अगर हमने एक चीज़ पूरी सेटअप बनाया हुआ है, अगर अभी ये रिजल्ट, अगर हम कौम के सामने हमारे रिजल्ट इस टाइम आई हुई है कि हम वाइट वॉश हो गए T20 में, तो एक अभी जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो वो भी सारा एक नया बंच लेके जा रहे हैं कि यार जितने पाकिस्तान के हमारे स्टार्स हैं, क्योंकि उनको लाएंगे हमारे पास, कुछ ना कुछ उसमें से आएगा इंशाल्लाह, तो शायद वो हमारी टीम अच्छी शेप में आ जाएगी।
या हमारे पास फ्यूचर्स की इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट आने की कोशिश मतलब हो रही, जो चीज़ें हम देख रहे हैं शायद उस पर हम दोबारा काम करें। हमारी जितनी अलहमदिल्ला अभी वो जो 5 टीमें बनी है मेंटोर्स, उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है इसमें से कि हम नीचे के प्लेयर को किस चीज़ पे लेके जाए। मेरे जहाँ से का मेरा मैसेज होगा अवेयरनेस के हवाले ज़रूर होगा कि अवेयरनेस हमारे पास अभी थोड़ी सी कमी है इस चीज़ में, हम अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब जब जिम्बाब्वे जाएंगे तो रिज़ल्ट आप देखिए, कहीं पे जब आप रोटेशन करेंगे, बंच को देखेंगे तो आप रिज़ल्ट को थोड़ा सा सामने कम रखते हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि जितनी भी बड़ी टीमें किसी भी इवेंट से पहले ही जाते हैं तो वो सीरीज़ हार ही चुके होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो इस टाइम हमने तो इस सारी बंच को पहले से ही अनाउंस कर दिया कि यार ऑस्ट्रेलिया में वनडे ये खेलेंगे, T20 ये खेलेंगे, जिम्बाब्वे में वनडे ये खेलेंगे, T20 ये खेलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका से हम एक पूरी शेप में आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इससे पहले हम अगर बात करें बड़े इवेंट की, तो हम मुसलसल हर इवेंट में जब भी लूज़ करते हैं, हमें उनसे माजी में जो हमने जो परफॉर्म किया है, हम जो लूज़ करते हैं उससे हमें उसमें नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, मगर ये वक्ती तौर पे होता है। मगर नेक्स्ट जब भी हमारी कोई सीरीज स्टार्ट होती है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, स्टिल हम उसी पॉइंट पे ही खड़े होते हैं। इसके हवाले से क्या? सॉरी, बाकी सवाल की मैं समझ नहीं पा रहा मैं। वो कहते हैं कि लास्ट सीरीज के जो तलब तजर्बात हैं, आगे जो बेटरमेंट होती है तो लगता है कि माजी में ही खड़े हुए हैं। माजी में ही खड़े हो। और देखिए, हम तो ढूंढ सकते हैं चीज़ों को। हम ये कहें कि यार हमारी पाकिस्तान बहुत नीचे है, फिटनेस में है, फील्डिंग में है, बैटिंग में, बॉलिंग में, सबको पता है ऐसे नहीं होता है, मतलब ना कह सकते हैं ना ऐसा है ना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्लेयरों की भी तारीफ़ कर रही है। वो हम सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की अब जब कमेंट्री भी होती है तो आपने सबके देखे होंगे अभी तक जो मतलब जिन चीज़ों पे हमारे यहाँ तनकीद होता है, मगर वो दूसरे को कह रहे हैं कि यार एक प्लस पॉइंट भी आना हमारे यहाँ है। तो हम बेटरमेंट की तरफ की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, जाएंगे। अभी की चीज़ें डिफरेंट है, आपको सबको नज़र आ रही कुछ डिफरेंट। आज तक शायद ऐसे नहीं हुआ कि पहले से 4 सीरीज़ हमने अनाउंस की हो जिसमें सारे यंगस्टर भी हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जो जिन कोशिश करें उसमें अल्लाह पाक भी कामयाबी दे। रिजवान भाई, ओवरऑल अगर वनडे की शानदार 22 साल बाद कामयाबी और टेस्ट T20 सीरीज में हार जाना, वो भी अपने 5-7 सीनियर प्लेयर्स के साथ, क्या अखज़ करके जा रहे हैं आप इस सीरीज से? क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं आया हूँ तो मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ, अखज़ क्या किया आपने? देखिए, अभी भी स्टिल आप अब T20 में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप T20 हमारे भी देखें कि आप ये कह रहे हैं कि 4-5 सीनियर प्लेयर हैं, मगर हमारे पास 4-5 जो है ना वो नहीं भी है, आप उनको भी देखें। और हम अवे खेल रहे हैं और सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक पाकिस्तान जीते ही नहीं है। तो जैसे इससे पहले वो ODI था तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आ रही थी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कि यार किस तरफ हम किस रुख में जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ से भी अभी अगर हम आपको देखें, जैसे आज जानदाद खेला है, हसीबुल्ला खेला है, उस्मान खान आया है, हमें भी ये पता है कि हमारे कुछ बैट्समैनों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, बाउंसर्स का होगा, बाउंस का होगा, तो उनको अभी थोड़ा सा शायद इनको ये मज़ा भी हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इस चीज़ होगा। मगर आहिस्ता से हमारे पास T20 में टाइम है चीज़ों को पकड़ने के लिए, किस तरह हमारी टीम अच्छी शेप में आ सकती है। लेके जा रहे हैं ऑब्वियस आप देख लीजिए, जैसे आप जानदाद आज जानदाद का है, कल उस्मान खान का इनिंग्स जो है, आप इरफान नियाजी की जो उसकी वो देख ले। बिल्कुल अभी अगर ODI में देख ले तो हमारे बॉलर ने किस तरह मतलब जान पकड़ी थी, अपने ओपनर्स के वहाँ पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने परफॉर्म किया है। तो जैसे अभी हमें लास्ट 2 आप उसमें देख ले, बाबर आजम के ODI के 2 टच जो नज़र आए वो बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आए। आज अगर आप देख ले उसका टच बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया। तो ये कि चीज़ें हम अब सुफियान मुकीम आप देख ले को हमें कुछ फील हो रहा है कि हम उसको किस तरफ बेहतर कर सकते हैं। फ्यू वर्ड्स फॉर हारिस, बिल्कुल डिफरेंस नजर आया इन दोनों टीमों में, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में। हारिस रऊफ देखिए, हमने कोशिश की है कि उसको तो हमने शाइन और उसको कहा भी है कि हम आप लोग, क्योंकि BPL में खेल चुका है, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो लड़कों के साथ में शेयर कर रहा था चीज़ों को कि किस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेके जाएंगे। शुरू की बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ की तारीफ़ मैं करूं ये बिल्कुल अजीब लगेगा, कुछ पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके कमेंटेटर तारीफ़ कर रहे हैं, उनके प्लेयर तारीफ़ कर रहे हैं। तो उससे बड़ी और क्या बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के लिए कि जैसे आरिफ रऊफ जैसा अल्हम्दुलिल्लाह बॉलर हमारे पास है। मगर उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से कि वो फ्यूचर में भी पाकिस्तान के लिए ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। Yeah, it was disappointing for us because the start for us, the opening they gave us a very positive start and we were in 6 over in 6 for 60. But after that collapse, we didn't get a good partnership. That's why the result was
We all already around 118. But the things like, we don't have an experience at the moment in the T20s, the middle, because lots of senior as a batting group. If you look him that as a batting group. Before that was Fakhar Zaman was in the team, the Iftikhar was, Shadab was, and somewhere Nawaz, somewhere Imad Wasim. So it was a little bit, if you look him, the experience at that middle periods we are lacking on that time. So you can accept anything from that team, because at the moment we are always the young guys. So that's why it's like, it's harsh for us, like disappointing for us. But if you look him as a youngster, that's okay for. I don't know if you saw the report that came out that the Pakistan Cricket Board refuted about Jason Gillespie's future as the coach. Was that something that was talked about? No, I'm not sure about that. I'm not sure what's going on, because I'm very, very far from the social media. I don't know what's happening there. Yeah, and would you like to see him continue like long term as the red ball coach for Pakistan? What I love? Yeah. Okay. What kind of I love is doesn't matter for me. I love Gillespie. I love team because I have worked with them. But it is not my choice to someone can ask me. I will give all the suggestions. What's good, what better, and what is like the going well for us. I love them. I love them both. But this is not my choice where they're going. But still, he is the red ball coach. I think so. I'm not sure about what's happening is there, but I still is the head coach for us in red ball. Thank you. Let me clear, PCB has already announced that he will be the coach for the South Africa. Yeah. So there is no. Yeah. I saw that beyond. Yeah. So he is now head coach. Okay. Thank you.